हेलो बच्चों, नमस्कार। हम बालवीर कुमार द बालवीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं अनुपात, यानी उसको बोलते हैं रेशियो, पार्ट नंबर 3। पिछला वीडियो में बताए थे पार्ट नंबर 2 और आज बताएंगे पार्ट 3। अनुपात रेशियो अनुपात यानी उसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। आज बताने वाले हैं पार्ट 2 बता दिए थे। आज है पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3। इसमें क्या करना है, जो बताए थे चेंज करने के लिए उसको सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि जब तक चेंज नहीं करना है जब तक आपको से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2 घंटा 10 मिनट 2 घंटा 10 मिनट को 2 घंटा 10 मिनट को 80 सेकेंड से, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 2 घंटा 10 मिनट को 80 सेकेंड से। और क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सवाल देख रहे हैं कि यहाँ पे एक घंटा है, मिनट है और सेकंड है। 3 तरह के दिया गया है। क्या करेंगे, 3 तरह के जब देता है या 2 तरह के देता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जैसा बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक जैसा बनाएंगे। जैसे सेकंड है तो सब सेकंड में रहेगा, मिनट है तो सब मिनट में रहेगा, घंटा है तो सब घंटा में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको अनुपात जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले एक समान होना ज़रूरी है। ठीक है, सभी को क्या करना है, एक समान करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोले थे कि जो सबसे छोटा होता है उसी में क्या करते हैं, सबको चेंज कर देते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे सेकंड हो गया, तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में यहाँ पे चेंज करेंगे। तो बताओ 2 घंटा तो घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 3600 से गुना करते हैं। ठीक है, 3600 से क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 गुना 3600 यानी क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और इधर देख रहे हैं कि 2 अर्थी में है, 2 भाग में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और 10 मिनट है तो 10 मिनट को चेंज करेंगे क्या में, सेकंड में भी चेंज करेंगे। तो इसमें जब मिनट को जब सेकंड में बोलेगा चेंज करने के लिए तो 60 से गुना करते हैं। ठीक है, कितना से गुना करते हैं, तो 60 से गुना करते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि को है, तो को का जगह क्या देना है, यहाँ पे अनुपात। क्या हो गया, अनुपात हो गया। उसके बाद लिखेंगे 80 सेकेंड, 80 यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, 80 सेकेंड हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गुना करेंगे, सभी सेकेंड हो गया। तो 36 दूनी कितना हो, तो यहाँ 7200 कितना हो गया, 7200। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे, 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड। और प्लस करेंगे 10 में करेंगे 60 से तो कितना होगा, यानी 600 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे 600 सेकेंड हो जाएगा। 10 मिनट में कितना सेकेंड, तो यहाँ पे 600 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे अनुपात 80 सेकेंड, 80 यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सभी सेकेंड हो गया। तब 7200 और 600 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 78। कितना हो जाएगा, 7800 हो जाएगा। यहाँ पे 72 और 6 7800।
और यहाँ पे क्या है, अनुपात है तो अनुपात लिखेंगे, और कितना है यहाँ पे 80 है तो 80 लिखेंगे, और काट देंगे। 1 0 से कट जाएगा, 1 0 खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 4 दूनी के 8, और इसको 2 से काटो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और 1 0 है तो 1 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, और 2 से काटेंगे, 2 से 2 एक बार में, 9 दूनी 18, और 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया, यहाँ पे बच गया 195, और अनुपात कितना हो गया यहाँ पे 2। 195 अनुपात कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। 2 घंटा 10 मिनट को 80 सेकंड से। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि जो सबसे छोटा होता है उसी में क्या करते हैं, सबको बार बार क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि घंटा मिनट सेकंड है, तो सेकंड था मेरा सबसे छोटा, तो क्या करें, मिनट को भी सेकंड में चेंज कर दिए। तो मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करते हैं, और घंटा को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं। उसके बाद जो 2 भाग में रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अनुपात के पहले अगर 2 भाग में रहता था, फिर क्या किए, उसको काट दिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, पाँच किलोग्राम, 5 किलोग्राम, और यहाँ पे लिखेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम को 5 किलोग्राम, 200 ग्राम को 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम 300 ग्राम से, 300 ग्राम से। ठीक है, यहाँ पर लिखे क्या कि 5 किलोग्राम 200 ग्राम, 5 किलोग्राम और 200 ग्राम को 2 किलोग्राम और 300 ग्राम से। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक है किलोग्राम, एक है ग्राम, एक है किलोग्राम, एक है ग्राम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किलोग्राम बड़ा है, ग्राम क्या है, छोटा है। तो जो छोटा रहेगा उसी में क्या करेंगे, सबको चेंज कर देंगे। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 किलोग्राम है तो इसको भी चेंज करेंगे, क्या में, ग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 1000 से जब हम लोग गुना करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, तो ग्राम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है 200 ग्राम है, तो 2 टर्म है, यानी 2 भाग में बांटा गया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस कर देंगे। जब भी 2 भाग में बांटा गया तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 200 ग्राम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और को के जगह पर क्या लिखना है, यहाँ पे अनुपात। को के जगह पर क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। 2 किलोग्राम, तो ये भी क्या करेंगे, 2 में कितना से गुना करेंगे, ग्राम, किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, तो यहाँ पर भी 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे है 300 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि गुना करेंगे, 5 में करेंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5000, और क्या हो जाएगा, ग्राम, 5000 ग्राम हो गया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे कितना है, 200 ग्राम, तो 200 यहाँ पे ग्राम हो गया। फिर अनुपात यहाँ लिखेंगे, 2 में करेंगे 1000 से, तो कितना होगा यहाँ पे, तो 2000 यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब के सब क्या हो गया, ग्राम हो गया। तो सब ग्राम हो गया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5000 ग्राम और 200 ग्राम, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे 5200, और क्या होगा, ग्राम होगा। ठीक है, क्या होगा, 5200 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राम नहीं लिखेंगे, ठीक है, अनुपात लिखेंगे। 2000 ग्राम और 300 ग्राम, तो कितना होगा, यहाँ पे 2300 यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। अब देख रहे हैं कि कटने वाला तो नहीं है, तो इधर बच गया 52 अनुपात, इन्हें बच गया कितना, 23। ठीक है, तब 52 अनुपात कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 52:23। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब चेंज करने के लिए बता दिए थे, लाइव जो क्लास आए थे हम उसमें बताए थे कि कैसे चेंज करते हैं ग्राम को, सेकंड को, घंटा को। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बता रहे हैं क्या, अनुपात बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। चार रुपया और यहाँ पे लिखेंगे 60 पैसा। 4 रुपया 60 पैसा को 2 रुपया 30 पैसा से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी अनुपात ज्ञात करना है। 4 रुपया 60 पैसा को 2 रुपया 30 पैसा से। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 रुपया है और 1 क्या है, पैसा है। ठीक है, तो जब रुपया और पैसा की बात करेगा तो दोनों में देखेंगे कि कौन सा छोटा है। तो रुपया से छोटा होता है पैसा होता है। तो क्या करेंगे कि जो रुपया है उसको क्या करेंगे, पैसा में यहाँ पे बदलेंगे, यानी चेंज करेंगे। यहाँ पे जब पैसा में जब चेंज करेंगे तो मान लो कि यहाँ पे 4 रुपया है। जब पैसा, अगर रुपया को अगर पैसा में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, तो 100 से क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। तो 100 से जब गुना करेंगे तो जब क्या हो जाएगा, ये पैसा हो जाएगा। ठीक है, पैसा बन गया। और यहाँ पे 2 टर्म में है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। और कितना है पहले से 60 पैसा, 60 पैसा लिख देंगे। और को है तो को के जगह पर क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक है, को के जगह पर क्या होगा, अनुपात होगा। यहाँ पे लिखा गया है 2 रुपया, तो 2 में रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो क्या हो गया, यहाँ पे पैसा हो गया। ठीक है, और प्लस करेंगे 2 अथी में है था, और कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पे होगा, पैसा होगा, 30 पैसा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे गुना करेंगे 4 में करेंगे 100 से तो कितना होगा, 400। 400 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, 400 पैसा हो जाएगा। और प्लस कितना हो गया यहाँ पे, 60 पैसा, 60 पैसा। अनुपात है तो अनुपात लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे 2 में करेंगे 100 से गुना तो कितना होगा यहाँ पे, तो 200। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैसा हो जाएगा, 200 पैसा हो गया। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 30 पैसा। अब यहाँ पे सारा क्या हो गया, पैसा में हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 400 और 60 दोनों के पैसा पैसा जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 460। 400 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अनुपात है तो अनुपात लिखेंगे, 200 और 30 तो कितना होगा, यहाँ पे 230 हो जाएगा। और काटेंगे तो 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगा। और यहाँ पे 23 तो 23 से 23 एक बार में, और 23 का में 46 के बार में तो 2 बार में। तो यहाँ पे कितना गया, 2 अनुपात यहाँ पे 1। ठीक है, 2 अनुपात कितना गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा आंसर। जब भी रुपया पैसा की बात करेगा तो उसको चेंज करना है, जो छोटा रहेगा। मान लो कि छोटा था क्या, पैसा था, तो उसको चेंज कर दिया, रुपया वाला के क्या किया, पैसा में सबको चेंज कर दिया। और दोनों के जोड़ दिए, इधर भी दोनों के क्या किया, जोड़ दिया। यहाँ पे आ गया 460, यहाँ पे आ गया 230। 1 0 से 1 0, 23 में 23 एक बार में, 23 में 40 के बार में 2 बार में, यानी 2 अनुपात कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं एक और, बाकी चेंज करेंगे अगला बार। 5वां क्वेश्चन से क्या करेंगे, उसको चेंज करते हैं। एक बार और देखते हैं इसी तरह का सवाल।
6 मीटर, 6 मीटर, और यहाँ पे लिखेंगे 50 सेमी, 50 सेमी। ठीक है, 6 मीटर और 50 सेमी को, 50 सेमी को लिखेंगे 20 सेमी, 20 सेमी, और लिखेंगे 2 मीटर, 2 मीटर। चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है 6 मीटर 50 सेमी को 20 सेमी 2 मीटर, यहाँ पे से। ठीक है, यहाँ पे से हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मीटर है और एक क्या है, सेमी है। मीटर और क्या है, सेमी है। तो जब मीटर और जब सेमी की बात करेगा तो देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, मीटर बड़ा है कि सेमी बड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे यहाँ पे बड़ा है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेमी छोटा है तो सभी को क्या करेंगे, मीटर वाला को सेमी में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करें, 6 है तो 6 लिखेंगे, और मीटर को सेमी बदलने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 100 से क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। मीटर को जब बदलेंगे कचके में, सेमी में, तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सेमी। क्या हो गया यहाँ पे, सेमी हो गया। और प्लस यहाँ लिखेंगे, और पहले से कितना है यहाँ पे, 50 सेमी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 50 सेमी लिख देंगे। और को जगह पर क्या लिखना है, यहाँ पे अनुपात लिखना है। ठीक है, अनुपात लिख दिए। 20 सेमी, ये तो सेमी में तो पहले से ही है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेमी में उसको लिख देंगे, लिख दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 मीटर, तो 2 मीटर को क्या करेंगे, सेमी में चेंज करेंगे, तो कितना से गुना करेंगे, तो 100 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए, सेमी लिख दिए। उसके बाद 100 में 6 में गुना करेंगे 6 से, तो कितना होगा, 600। और यहाँ पे क्या हो गया, सेमी, 600 सेमी, प्लस यहाँ पे कितना है, 50 सेमी। ठीक है, और अनुपात है तो अनुपात लिखेंगे। ठीक, 20 सेमी, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 20 सेमी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस करेंगे। 2 में करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 200 सेमी। 200 यहाँ पे सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब 600 सेमी और 50 सेमी, तो कितना हो जाएगा, 650 सेमी हो जाएगा। और अनुपात देंगे बीच में, 20 और 200 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 220 सेमी हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना से काटेंगे अब, तो यहाँ पे काटेंगे, कितना है, 65, और कितना है, 22 है। देखो किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कटेगा तो मान लो कि यहाँ पे हो गया कितना, 65 अनुपात कितना हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। ठीक है, 65 अनुपात कितना लिखेंगे, यहाँ पे 22 लिखेंगे। ठीक है, 65 अनुपात यहाँ पे 22। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां में थोड़ा चेंज करते हैं इसको। चलो अगला देखो, यहाँ पे इसी में देता है एक्स का मान, एक्स का यहाँ पे मान। जब एक्स का जब बोलेगा मान निकालने के लिए, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि मान लो कि दे दिया यहाँ पे 8:10, 8:10।
यहाँ पे है समानुपात, ठीक है। बताए थे पिछला वीडियो में कि अगर यहाँ पे दो बिंदु रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात, ठीक। और इसी प्रकार के अगर चार बिंदु रहेगा इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं? समानुपात। तो यहाँ पे बताए थे कि अनुपात के मतलब होता है बटा होता है। जैसे लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया 5, ठीक है। 3 कितना लिख दिया? 5 लिख दिया। तो इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं। 3 कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब कि यहाँ पे लिख दिया 4 समानुपात, मान लो कि यहाँ पे दे दिया 6। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बराबर कितना लिख सकते हैं? 6। 4 बराबर 6, क्योंकि समानुपात का मतलब होता है यहाँ पे बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और अनुपात यानी क्या चीज़ होता है? यानी बट्टा होता है। तो इस तरह से बताए थे। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गया? समानुपात हो गया। मान लो कि यहाँ पे 1 से अनुपात यहाँ पे दे दिया कितना लिख दो? यहाँ पे 4 मान लो कि, ठीक है, 4 लिख दिए। तो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग x के मान ज्ञात करेंगे, उसको देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दो तरह से बनाते हैं इसको। जैसे 8 अनुपात कितना है? 10 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात यानी बट्टा होता है। और इसका मतलब क्या हो गया? अनुपात मतलब क्या हो गया? बराबर हो गया। और इसको कितना लिखेंगे? x बटा कितना लिखेंगे? यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। x बटा कितना लिखेंगे? यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 10 और x में करेंगे तो कितना होगा? तो 10x होगा। कितना होगा? 10x होगा। और बराबर करेंगे 8,000 में करेंगे तो कितना होगा? 8 का 32 होगा। अब यहाँ पे इसीलिए किसी का मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो 32 हो जाएगा। इधर x है क्या में है? तो 10 क्या में है? गुना में है। तो इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि काटो 5 दूनी के 10 और 16 दूनी के 32, यानी x बराबर कितना गया? 16 बटा कितना गया? 5। 16/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 अनुपात कितना? 5। 16/5 भी इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बटा मतलब होता है अनुपात होता है। तो x का मान कितना आ गया? 16 अनुपात कितना आ गया? 5 आ गया। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। यहाँ पे दे देगा मान लो कि 12 अनुपात, यहाँ पर x दे देगा, ठीक है। x कहीं पर भी हो सकता है। 20 अनुपात मान लो कि यहाँ पे 10 हो गया। तो इसको पहले लिखेंगे 12 बटा कितना लिखेंगे? x, क्योंकि अनुपात यानी क्या होता है? बटा होता है। और इसका मतलब क्या होता है? बराबर होता है। और 20 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करेंगे तिरछे, तो 20 और x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x। और 12 और 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। जैसे अलग अलग कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे x गुने 20 बराबर कितना लिखेंगे? यहाँ पे 12 गुने कितना लिखेंगे? 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब x को क्या करेंगे? यहाँ पे छोड़ देंगे। x को क्या करेंगे? यहाँ पे छोड़ देंगे। पहले से कितना है? 12 गुने 10, और गुना में है तो 20 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। और काटेंगे यहाँ पे 10 से 20 के बार में तो 2 बार में, और 2 से 12 के बार में 6 बार में। तो यानी 1 से बार कितना गया? 6 बटा कितना गया? 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/1। 6 अनुपात कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका मान हो गया यहाँ पे? तो x का मान हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सात नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 40 अनुपात
60 समानुपात यहाँ पे लिख देते हैं 20:x। चलो इसको तो नहीं हल करो, तो 2 मिनट का समय देते हैं। चलो बन गया सभी बच्चों को। चलो देखो ध्यान से, अनुपात यानी क्या हो गया, बटा हो गया। तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और समानुपात में तो क्या होता है, बराबर होता है। और 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 100 लाके गुना करेंगे, तो इधर होगा 100 गुने कितना हो जाएगा, 40। 100 गुने 40 बराबर 20 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 गुने 60, 20 गुने 60 और 40 से गुना में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बराबर काटो 20 से 20 दूनी के 40, 2 से 30 दूनी के यहाँ पे 60, यानी कितना आ गया, 30 बटा कुछ नहीं था नीचे 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 30 अनुपात यहाँ पे 1। 30 अनुपात क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक याद कर लेना, मान लो कि यहाँ पे है प्लस, क्या है, प्लस है, तो बराबर के अगर ऊपर लेके जाते हैं इसको तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस होता है। अगर माइनस रहेगा तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाता है। ठीक है, गुना रहेगा तो क्या होगा, भाग होगा। और भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है, इसको क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे कि जब इसको चेंज करते हैं तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चिन्ह को बदलते हैं, बराबर को साइड में लेके जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 समाप्त हो गया, और अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।